मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं और हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं और आशीष सूद जी शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से उस जे ब्लॉक के बच्चों का एडमिशन 750 बच्चे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन देवली में मात्र 200 मीटर की दूरी पर 3 स्कूल है जिनका उद्घाटन आतिशी जी ने किया था। टीचर तो नहीं दिए थे, लेकिन हमने डायरेक्टर एजुकेशन से लड़के कहिए, रिक्वेस्ट करके कहिए, आशीष जी से लड़के, उसमें अभी टीचर्स भी हमने दिए हैं और अपने सभी बच्चों का 11th क्लास में एडमिशन कराने का प्रयास किया और इन सब की हमारी सरकार की कृपा से सभी 750 बच्चों के पेरेंट्स इतने खुश हैं जो कि 11 साल में कभी नहीं थे। मान्य सदस्य श्री चंदन चौधरी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने शिक्षा बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। जब अंधेरा घना हो तो दीपक जलाना पड़ता है और अन्याय जब बढ़ जाए तो न्याय का संकल्प उठाना पड़ता है। मैं आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी का एवं माननीय शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को लाकर लाखों माता पिताओं को राहत की सांस दी है। यह विधेयक न सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि वह संकल्प है जो शिक्षा को व्यापार नहीं अधिकार बनाता है। हमारी बड़ी बहन आतिशी जी हमारी पड़ोसी भी है और ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, बड़ी है और सीएम भी रही है। इन्होंने पिछले साल अपनी सरकार में एक स्कूल का उद्घाटन किया और उसमें 2300 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष महोदय मात्र 43, वो भी 4 ट्रांसफर 5 ट्रांसफर करा के चले गए, 38 शिक्षक थे। हमारे संगम बिहार में कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। इनके पड़ोसी हमारे विधायक पहले वाले जो थे वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपने विधायक को कभी भी ये सलाह नहीं दिया कि तुम भी प्रश्न उठाओ और अपने संगम बिहार में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाओ। एक जे ब्लॉक स्कूल है जो मात्र 10th क्लास तक है। उस विधायक ने उस स्कूल को कभी भी 12th बनाने का प्रयास नहीं किया। जमीन भी बहुत बड़ी है, स्कूल का स्ट्रक्चर भी है और स्कूल का स्ट्रक्चर जो टूटा हुआ है वो बन भी सकता था, लेकिन उन्होंने कभी भी 12th बनाने का प्रयास नहीं किया। और 12th तो छोड़ दीजिए अध्यक्ष जी, उस स्कूल के बच्चों को 12th में कहां एडमिशन हो उसके लिए भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उस स्कूल के बच्चों का 4 किलोमीटर दूर तो गलकाबाद गांव में जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां एडमिशन होता था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं और हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं और आशीष सूद जी शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से उस जे ब्लॉक के बच्चों का एडमिशन 750 बच्चे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन देवली में मात्र 200 मीटर की दूरी पर 3 स्कूल है जिनका उद्घाटन आतिशी जी ने किया था। टीचर तो नहीं दिए थे, लेकिन हमने डायरेक्टर एजुकेशन से लड़के कहिए, रिक्वेस्ट करके कहिए, आशीष जी से लड़के, उसमें अभी टीचर्स भी हमने दिए हैं और अपने सभी बच्चों का 11th क्लास में एडमिशन कराने का प्रयास किया और इन सब की हमारी सरकार की कृपा से सभी 750 बच्चों के पेरेंट्स इतने खुश हैं जो कि 11 साल में कभी नहीं थे। हमारी सरकार के अच्छी रवैये की वजह से आज शिक्षा क्रांति जो पिछली सरकार देती थी, अध्यक्ष जी, बड़े बड़े दावे किए जाते थे। शिक्षा क्रांति, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे वादों से जनता को लुभाया गया। कागजों में इन वादों की तस्वीरें रंगीन थी, भाषणों में आंकड़े चमत्कारी थे, लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई देखने निकले तो पाया कि ना तो कक्षाओं में शिक्षक थे, न पाठ्यक्रम समय से पूरा होता था। सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही थी, शौचालय गंदगी से भरे थे और बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं थी। जो कुछ टीवी पर दिखाया गया वह महज प्रचार था, हकीकत में शिक्षा व्यवस्था रसातल की ओर बढ़ चुकी थी। वादे जो किए गए थे, हर सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, फीस नियंत्रण की व्यवस्था लाई जाएगी
लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। आज भी 60% सरकारी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 1027 स्कूलों में से 530 स्कूलों की छत जर्जर स्थिति में है। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर लगे, लेकिन स्कूलों में शौचालय और पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। अध्यक्ष जी, शिक्षा अच्छे पोस्टर से नहीं, अच्छे मास्टर से तो जाती है। मनमानी फीस, ये लोग कहते थे हमने फीस बढ़ने नहीं दिया। मैं जर्नैल सिंह जी को, कहाँ गए, चले गए क्या? तो मैं जर्नैल सिंह जी को कहना चाहता हूं कि एक स्कूल ने 48,000, एक साल की फीस को 48,000 से लेकर के 88,000 कर दिया गया। कई स्कूलों ने बच्चों के रिजल्ट को रोक दिए, फीस समय पर नहीं दी गई, इसलिए रोक दिए गए। उदाहरण के रूप में मयूर बिहार का एक स्कूल, निजी स्कूल है, 2023 में 28% फीस बढ़ा दिया गया। जब अभिभावकों ने विरोध किया तो उनके बच्चों को परीक्षा से रोका गया। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी स्कूल है जो 2024 में खोला गया, 56 बच्चों के ऊपर मात्र 2 शिक्षक थे। सोचिए, इनकी ये शिक्षा क्रांति थी। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। नहीं, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कंक्लूड कर दिए बस। हाँ, अध्यक्ष जी, स्कूल के मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त राशि जो भी हमारी सरकार ने लाया है, ब्याज सहित उसको वसूला जाएगा। यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो ऑडिट और रिपोर्ट की मजबूती के लिए हर निजी स्कूल को अपने अपने आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा सार्वजनिक करना होगा। एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी जो सुनिश्चित करेगी कि कोई भी स्कूल शिक्षा को लाभ का माध्यम ना बनाए। यह विधेयक माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की नेतृत्व में क्षमता और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज दिल्ली एक नई दिशा में कदम रख रही है